Hello and welcome students to the official YouTube channel of Vanguard Defense Academy, a dedicated platform for the preparation of RIMC, RMS, Sainik schools and Navodaya schools. Myself Hipendra Singh Rathod, and today we will resume our previous topic, that is national symbols of India. In previous session we have discussed about some national symbols like national flag, national emblem, national anthem, national song and national animal. Today we will discuss about the next national symbol, that is national calendar. Basically, what is the meaning of national calendar? Is it different from the international calendar which we use, that is also known as Gregorian calendar, which first month is January and last month is December? Then answer is yes. India has a separate calendar which is known as Sak calendar or Saka era. So why this calendar is used? किस लिए इसको यूज किया जाता है, क्या रीजन है इसका? तो बेसिकली दिस कैलेंडर इज बेस्ड ऑन आवर कल्चरल सिस्टम. ऑल द ट्रेडिशनल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस और फेस्टिवल्स आर अकॉर्डिंग टू दिस कैलेंडर. ये कैलेंडर जो है हमारे कल्चर से, हमारे जो रीति रिवाज, हमारे जो फेस्टिवल है उसके अकॉर्डिंग, और इसी वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट है इसने इसे अडॉप्ट किया एज अ नेशनल कैलेंडर. तो बात आती है सबसे पहले कौन सा कैलेंडर, तो नाम आता है सक कैलेंडर या फिर सक एरा. कब इसको अडॉप्ट किया गया, तो 22 मार्च 1957 को हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने इसे अडॉप्ट किया एज अ नेशनल कैलेंडर. ओके, 22 मार्च 1957 को इसे अडॉप्ट किया गया एज ए नेशनल कैलेंडर. देन हु स्टार्टेड दिस कैलेंडर? इट वाज स्टार्टेड बाय अ कुषाण रूलर नेम्ड कनिष्का. कनिष्क एक रूलर थे कुषाण डायनेस्टी के, जिन्होंने इसे 78 एडी, एडी का मतलब एडी और बीसी का जो डिफरेंस है वो जब बहुत डीप में हम इसको पढ़ेंगे, जब हिस्ट्री का पार्ट पढ़ेंगे तब. अभी मैं आपको सिर्फ एक समझा देता हूँ रेफरेंस के कैलेंडर में कि 78 एडी का मतलब हो गया कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत होने के 78 ईयर्स के बाद में, ठीक है, आफ्टर द ओरिजिन ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, उसके बाद से. तो 78 एडी में मतलब जो आपका आज का ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें और इस कैलेंडर में कितनी ईयर्स का डिफरेंस है? 78 ईयर्स का डिफरेंस है. मतलब कि दिस कैलेंडर लैग 78 ईयर्स फ्रॉम ग्रेगोरियन कैलेंडर, 78 ईयर्स पीछे है उससे. ओके, तो ये जो कैलेंडर है इसको यूज किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा इसे यूज किया जाता है. और इसी वजह से आप देखते भी हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट के बहुत से डिपार्टमेंट, जैसे फाइनेंशियल ईयर जो है वो भी जनरली आपका मार्च में शुरू होता है या फिर जो है मार्च के आसपास रहता है. आपका एजुकेशनल जो सेशन है वो भी मार्च के नियर बाई रहता है. तो ये सारा इसी कैलेंडर पे बेस होने की वजह से ऐसा होता है. ओके, अब ये कैलेंडर बेसिकली इट इज अ लूनर ईयर. ये जो ईयर है ये लूनर ईयर. लूनर ईयर का मतलब क्या होता है? दैट जो कि किसके ऊपर डिपेंड करता है? मून की पोजीशन, मून की पोजीशन जो है उसके ऊपर. तो ये सोलर और लूनर जो पोजीशंस है उनके ऊपर डिपेंड करता है ये, विच कंप्राइजेज ऑफ 12 मंथ्स एंड 365 डेज. 12 महीने और 365 दिन, एग्जैक्टली जैसे आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है उसी तरीके से ये भी जो होता है. इसका फर्स्ट मंथ, जो फर्स्ट मंथ है इस कैलेंडर का, विच इज चैत्र. फर्स्ट मंथ जो होगा वो होगा चैत्र और लास्ट जो मंथ होगा दैट इज फागुन. जैसे आपके ग्रेगोरियन कैलेंडर में फर्स्ट मंथ जनवरी होता है और लास्ट मंथ जो होता है वो आपका दिसंबर होता है. सिमिलरली इस कैलेंडर के अंदर पहला महीना चैत्र और आखिरी महीना फागुन होता है ये. ठीक है, अब ये कैलेंडर कब शुरू होगा? अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर से इसको कंपेयर करें तो कब इसकी शुरुआत होती है, तो वो ध्यान दें, ये कैलेंडर शुरू होता है 22 मार्च. 22 मार्च से अगर नॉर्मल ईयर है, और अगर लीप ईयर है तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 21 मार्च. ठीक है, तो ये टोटल 12 मंथ्स हैं जिनके नाम हम यहाँ पर देखते हैं. तो पहला महीना जैसा हमने बोला कि फर्स्ट मंथ इज चैत्र, सेकंड इज वैशाख, थर्ड इज ज्येष्ठ, फोर्थ इज आषाढ़, फिफ्थ इज श्रावण, सिक्स्थ इज भाद्रपद, सेवंथ आश्विन, देन कार्तिक, देन मार्गशीर्ष, देन पोष, देन माघ एंड देन लास्ट इज फागुन. तो दीज आर 12 months of the सक कैलेंडर. तो कुषाण रूलर कनिष्क ने इसको स्टार्ट किया. नाम ध्यान रखिएगा, ये ओरिजिन से रिलेटेड क्वेश्चन इससे पूछा जाता है. ठीक है, टोटल कितने डेज होते हैं? तो 22 मार्च से शुरू होता है और
जो आपका लास्ट मंथ है वो है फागुन। ओके, तो ये हमने बात की किसके बारे में, अभी हमारे नेशनल कैलेंडर के बारे में। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट सिंबल जो है उसके बारे में, और नेक्स्ट सिंबल जो है हमारा वो आ जाता है कौन सा, नेशनल करेंसी। तो चलिए बात करते हैं नेशनल करेंसी के बारे में। नेक्स्ट नेशनल सिंबल जो है वो है नेशनल करेंसी। क्या है नेशनल करेंसी, तो इंडिया की जो नेशनल करेंसी है वो है इंडियन रुपी, और इट इज एब्रिवेटेड एज INR, इंडियन नेशनल रुपी। INR से भी इसको एब्रिवेट किया जाता है। पर 2010 तक शुरुआत में जो है इंडिया का कोई करेंसी का सिंबल नहीं था, जैसे डॉलर का सिंबल होता है, यूरो का सिंबल होता है, इस तरीके से कोई सिंबल नहीं था। 2010 में इंडिया की करेंसी के लिए एक सिंबल इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको आप प्रेजेंटली देखते हैं, इस तरीके का सिंबल। और ये जो सिंबल बनाया गया, ये बनाया गया बाय द कंपोजिशन या बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेटर्स। वन इज R ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट R, जो कि रोमन स्क्रिप्ट में लिखा रहता है, और दूसरा जो है हिंदी का अल्फाबेट र, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा रहता है। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये नया सिंबल इंट्रोड्यूस किया गया। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वही ध्यान रखना है कि कौन से ईयर में किया गया था इसको इंट्रोड्यूस, 2010 में। किसने इसे डिजाइन किया, तो इट वाज डिजाइन बाय D उदय कुमार। D उदय कुमार जो है एक प्रोफेसर हैं, IIT डिजाइनिंग के प्रोफेसर हैं IIT गुवाहाटी में, ठीक है। तो उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था। अब बात आती है कि इंडियन करेंसी जो है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, उसका जो इशुएंस है उसको इशू करेगा जो है, ये सारा काम किसने कंट्रोल में रहता है, तो उसके लिए जो इंस्टीट्यूशन है वो कौन सा है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस तरीके की जो जितनी भी इंडियन करेंसी है उसको कंट्रोल करता है, उसके फ्लो को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अब इंडिया में जो गवर्नमेंट ने 2016 में बहुत जो करप्शन को कंट्रोल करने के लिए और इनकम जो करेंसी है उसका एक्यूमुलेशन एक जगह पर इकट्ठी जो हो गई बहुत से लोगों के पास, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन किया, और जो पुराने जो करेंसी नोट्स थे उन सभी को डिसकंटिन्यू करके नए करेंसी नोट इंट्रोड्यूस किए। वो नए जो करेंसी नोट है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है कि 100 रुपीज़ का जो नोट है उस पर किसकी इमेज बनी है, किस मॉन्यूमेंट की इमेज बनी है, ठीक है। तो हम इससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें जो है देख लेते हैं कि किस करेंसी नोट के ऊपर किसकी इमेज बनी हुई है। तो देखें, जो 10 रुपये का नोट है उसके ऊपर इमेज बनी हुई है आपकी कोणार्क सन टेम्पल की। कोणार्क में जो सन टेम्पल है, कोणार्क कहाँ है, उड़ीसा में, उसकी इमेज बनी हुई है 10 रुपये के नोट पर। 10 रुपीज़ का जो नोट है, 10 रुपीज़ करेंसी का जो नोट है, 20 रुपीज़ की जो नोट है, 20 रुपीज़ का जो न्यू करेंसी नोट है, उसके ऊपर इमेज बनी हुई है एलोरा केव्स की। एलोरा केव्स कहाँ सिचुएटेड है, आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट इज 50 रुपीज़ नोट, 50 रुपए का जो नोट है उसके ऊपर किसकी इमेज बनी हुई है, देन आंसर इज चैरियट टेम्पल ऑफ हम्पी। हम्पी में जो चैरियट की शेप में, जो रथ की शेप में जो टेम्पल बना हुआ है उसकी इमेज 50 रुपए के नोट पर है, और ये कहाँ सिचुएटेड है, कर्नाटका में। देखिए, मॉन्यूमेंट्स का भी आपका टॉपिक है आपके सिलेबस में, तो उसके लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका 100 रुपीज़ का नोट, जिसका क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम में कि 100 रुपीज़ के नोट पर किसकी करेंसी, किस मॉन्यूमेंट की इमेज है, देन आंसर इज रानी की वाव। रानी की वाव, वाव जो वर्ड होता है वो रीजनल लोकली जो है स्टेप वेल्स के लिए यूज किया जाता है। गुजरात में कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से, जैसे राजस्थान में इसे बावड़ी के नाम से जाना जाता है, गुजरात में वाव कहा जाता है। तो इट इज स्टेप वेल विच वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय क्वीन ऑफ पाटन। पाटन जो जगह है वहाँ के उन्होंने बनवाई, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रानी की वाव कर दिया। तो कहाँ पर सिचुएटेड है ये, पाटन गुजरात में, तो उसकी इमेज बनी हुई है। नेक्स्ट इज 200 रुपीज़ नोट, 200 रुपए का जो नोट है उसके ऊपर इमेज बनी हुई है स्तूपा ऑफ सांची। सांची में जो स्तूप है उसकी इमेज बनी हुई है, और कहाँ पर है ये, MP में। नेक्स्ट है 500 रुपए का नोट, 500 रुपीज़ का करेंसी नोट, उसके ऊपर इमेज जो बनी हुई है वो बनी हुई है रेड फोर्ट की, और रेड फोर्ट आप सभी को पता है कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। एक जो 2000 रुपीज़ का जो नोट है जिसको अब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, उसके ऊपर किसकी इमेज बनी हुई थी, तो वो भी ध्यान रख लीजिएगा, मंगलयान की इमेज बनी हुई थी। तो ये हमारी बात हो गई जो हमारी नेशनल करेंसी है उसके बारे में। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट नेशनल सिंबल की। ओके।